की भारत माता की भारत माता की भारत माता की तो देखिए ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सेना के जवानों से प्रधानमंत्री मोदी मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं। भारत माता की भारत माता की। तो पंजाब में आदमपुर एयरबेस की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त पहुंचे हुए हैं और वहां वो जवानों से मुलाकात कर रहे हैं। और देखिए सीधी और ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां सेना के जवानों से प्रधानमंत्री मोदी मिले हैं। तो आदमपुर एयरबेस पर सेना के जवानों से प्रधानमंत्री मोदी ने मुलाकात की है। देखिए सेना के जवानों से आदमपुर एयरबेस पर मुलाकात की है और इसकी तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, जिसमें वे जवानों से मुलाकात करते देखे जा सकते हैं। बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने सेना के जवानों से मुलाकात की है। आदमपुर एयरबेस पर पीएम मोदी पहुंचे और यहां उन्होंने जवानों से मुलाकात की। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने देखिए सोमवार की रात 8 बजे देश को संबोधित भी किया था, कल जिस तरह से हमने देखा था, जिसमें उन्होंने जवानों के शौर्य और साहस को सलाम किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारी सेना ने अपना लक्ष्य हासिल किया है, हमने अपनी सेना को आतंकियों को मिटाने के लिए पूरी छूट दे रखी है। और देखिए इसी बीच ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और दीपक हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। दीपक, ऑपरेशन सिंदूर के बाद देखिए कल जिस तरह से हमने देखा कि प्रधानमंत्री मोदी ने जनता को संबोधित किया और आज ये तस्वीरें हम देख रहे हैं, आदमपुर एयरबेस पर सेना के जवानों से प्रधानमंत्री मोदी ने मुलाकात की है। जी बिल्कुल, जिस तरह से देखा गया था कि कल रात 8 बजे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित कर रहे थे और उसमें उन्होंने साफ तौर पे सेनाओं को खुली छूट देने की बात कही थी, साथ ही उनके शौर्य की भी तारीफ की गई थी। किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर को ऑपरेट किया गया, किस तरह से हम उसमें सफल भी रहे और आतंकियों को ख़त्म किया और साथ ही कई आतंकी ठिकानों को भी ख़त्म किया। उसी के साथ साथ आज प्रधानमंत्री खुद पंजाब के कह सकते हैं कि आदमपुर एयरबेस पहुँचे, जहाँ वो सेनाओं के साथ मुलाकात की। क्योंकि मयूरी, यदि हम उस आदमपुर एयरबेस का जिक्र करें, ये वही एयरबेस है जिसको पाकिस्तानी जो मीडिया है वो लगातार एक प्रोपेगेंडा फैलाने में लगी थी कि पाकिस्तान की तरफ से आदमपुर एयरबेस को नष्ट किया गया है। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वहां पहुंच करके पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं और वहां की जो मीडिया है उसको मुंहतोड़ जवाब भी दिया कि हमारा जो एयरबेस है वो पूरे तरह से सुरक्षित है और हमारे सेनाओं से वो मुलाकात भी किए और साथ ही उनके हौसले को और भी उन्होंने बढ़ाया है। और जो तस्वीरें सामने आ रही है जिसमें साफ तौर पे देखा जा सकता है कि किस तरह वो सेनाओं से बातचीत कर रहे हैं और वहां के मौजूदा स्थिति को भी सेना प्रधानमंत्री के साथ साझा कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात मयूरी, जब खुद देश के प्रधानमंत्री सेनाओं के बीच में पहुंचते हैं तो जाहिर सी बात है जो सेना है उनका उत्साह और भी कहीं ना कहीं बढ़ते हुए नजर आ रहा है। तस्वीरें साफ तौर पर कह रहे हैं कि सेना कितने खुश हैं जब उनके प्रधानमंत्री उनके बीच पहुंचे हैं, उनके शौर्य की तारीफ की जाती है, उनका जो देशभक्ति है उसको लेकर के तारीफ की जाती है और साथ ही पूरा देश के एक मैसेज को लेकर के प्रधानमंत्री आज आदमपुर एयरबेस पहुंचे थे। और साथ ही पाकिस्तान को भी वहां से एक करारा जवाब दिया गया कि जो वो प्रोपेगेंडा फैलाते हुए नजर आ रहा था कि हम पंजाब के एयरबेस को हम नष्ट कर दिए हैं, वो अभी भी महफूज है और पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज आए। क्योंकि हमने कल प्रधानमंत्री को सुना था जिसमें उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि
अब आतंकियों के खिलाफ सीधे कार्रवाई होगी। यदि कोई आतंकी हमला होता है तो एक्ट ऑफ वॉर भी माना जाएगा। और साफ तौर पे ये भी एक मैसेज दिया गया था कि पानी और खून एक साथ बहाया नहीं जा सकता। ये कहीं ना कहीं वो मैसेज था जब सिंधु जल समझौता रद्द किया गया। तो कहीं ना कहीं कल प्रधानमंत्री 8 बजे जब आए थे देश को संबोधित करने के लिए, वहां से बड़ा मैसेज दिया गया था। और उसी के साथ जब आज वो आदमपुर एयरबेस पहुंचते हैं, जब वो सेनाओं से मुलाकात करते हैं, जब उनसे बातचीत करते हैं, तो सेनाओं का जो एक हौसला है वो और भी बुलंद हो जाता है। देशभक्ति को लेकर के, देश के लिए समर्पण को लेकर के कहीं ना कहीं मनोबल और भी बढ़ जाता है। और साथ ही आने वाले समय में किस तरह से क्या स्ट्रेटेजी बनाई जाएगी, क्या कुछ तैयारियां रहेगी, सेना ने उसकी भी जानकारी प्रधानमंत्री को दी। क्योंकि सेनाओं को खुला छूट दिया गया है आतंकियों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई करने के लिए। यदि पाकिस्तान कोई काम करता है, यदि हमारे बॉर्डर में घुसने की कोशिश करता है, या फिर ड्रोन हमला करता है, या फिर कोई और भी हरकत करता है, तो हमारे सेनाओं को खुला छूट दिया गया है प्रधानमंत्री की तरफ से कि वो उस पे मुंहतोड़ जवाब दे, मुंहतोड़ कार्रवाई करे और पाकिस्तान में पल रहे आतंकियों को मिट्टी में मिलाने का पूरा काम किया जाए। हमने ऑपरेशन सिंदूर जब ऑपरेट किया था तब भी हमने तस्वीरें देखी थी किस तरह से पहले ही दिन हमने उनके 9 एयरबेस को और साथ ही 100 आतंकियों का खात्मा किया था। उसके बाद जब पाकिस्तान लगातार हम पे ड्रोन हमला किया, उसके बाद भी हमने मुंहतोड़ जवाब दिया और पाकिस्तान में घुस करके हमने उनको क्षति पहुंचाया। उसके बाद भी लगातार निगेटिव प्रोपेगेंडा फैलाने में पाकिस्तान आगे है। पाकिस्तानी मीडिया कई निगेटिव मैसेज फैलाने में लगी हुई थी। लेकिन जब प्रधानमंत्री आज पंजाब में स्थित एयरबेस पे पहुंचते हैं तो एक मैसेज वहां से भी वो जरूर देने की कोशिश कर रहे हैं कि आज हमारा देश पूरा सुरक्षित है। जो एयरबेस को लेकर के जो पाकिस्तानी मीडिया प्रोपेगेंडा फैला रही थी वो पूरे तरह से फेक है। और हमारे सेनाओं में जो जोश है, जो उमंग है, जो उत्साह है अपने देश समर्पण को लेकर के, देशभक्ति को लेकर के, पंजाब में वहाँ पे जब पहुँचते हैं प्रधानमंत्री, तो उसका सीधे जवाब पाकिस्तान को दिया जाता है कि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज आए, नहीं तो उसको हमेशा मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा और आतंकियों को पनाह देने वाला जो पाकिस्तान है उसको मिट्टी में मिला दिया जाएगा। जी मयूरी। बिल्कुल दीपक, जिस तरह से पाकिस्तान की ओर से लगातार यही दावा किया जा रहा था कि आदमपुर एयरबेस को टारगेट किया गया है, लेकिन इसी बीच प्रधानमंत्री का यहां पर पहुंचना, जवानों से मुलाकात करना कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा ये संदेश जाएगा। और देखिए तस्वीरें भी बहुत ही, जो खास तस्वीर देखने को मिली है, एक अलग ही माहौल देखने को मिला। जो जवान है वो काफी उत्साहित उनमें नजर आया। जी बिल्कुल, जिस तरह से मैंने पहले भी जिक्र किया था कि जब पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन हमला किया गया था तो हमने उनके पहले ही दिन जब हमला हुआ था तो 300 से 400 ड्रोन मार गिराए, 8 उनके फाइटर जेट हम मार गिराए। जो पाकिस्तान लगातार दावा कर रहा था कि सबसे मारक वो मिसाइलें हैं, चाहे वो F-15 हो, जो F-17 हो, या फिर उनके जो फतेह मिसाइल हो, हमने उन तमाम मिसाइलों को मार गिराया। उसके बाद भी पाकिस्तान लगातार प्रोपेगेंडा फैलाने में लगा हुआ था। पंजाब के आदमपुर एयरबेस को लेकर के एक निगेटिव वो अपने आवाम के सामने मैसेज दे रहा था, क्योंकि जाहिर सी बात है जो पहले ही मार खाया हुआ है तो अपने आवाम के सामने वो हीरो बनने की पूरी कोशिश करेगा, क्योंकि भारत ने उसको जिस तरह से मुंहतोड़ जवाब दिया ये पूरी दुनिया को पता है। लेकिन पाकिस्तान के जो कह सकते हैं कि जो उनके लोग हैं उसको उन बेवकूफ़ बनाने के लिए वहाँ के प्रधानमंत्री ने एक प्रोपेगेंडा फैलाया था कि हम पंजाब में स्थित जो आदमपुर एयरबेस है उसको नष्ट किए थे। तो उसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वहां पे पहुंचे। अब वहां से जो तस्वीरें साझा की गई है ये साफ तौर पे पाकिस्तान के मुंह पे एक बहुत बड़ा तमाचा है कि जिस तरह से वो एक नेगेटिव प्रोपेगेंडा फैला रहा है कि वो भारत का बाल भी बांका नहीं कर सका, क्योंकि हमारे पास वो तमाम चीजें हैं जिसको लेकर के पाकिस्तान को हम हर मुद्दे पे हम मुंहतोड़ जवाब दे सकते हैं। चाहे हम अपने आर्मी की बात कर ले, हम अपनी मिसाइलों की बात कर ले, हम अपने सैन्य शक्तियों की बात कर ले, हम हर एक चीज में पाकिस्तान से बहुत आगे हैं। ये पाकिस्तान को अब समझना होगा, क्योंकि जब प्रधानमंत्री कल देश को संबोधित कर रहे थे वहां पे भी पाकिस्तान को करारा जवाब दिया गया था। और अब जब वो तस्वीरें सामने आ रही है, जब वो सैनिकों के बीच में पहुंचे हुए हैं, तो वहां से भी एक मैसेज देने की पूरी कोशिश की जा रही है। साथ ही यदि हम
सैनिकों का तस्वीर देखें, जिस तरह से सैनिकों के बीच में एक अलग ही उत्साह नजर आ रहा है, तो जाहिर सी बात है जब देश के प्रधानमंत्री उनके बीच में पहुंचते हैं और उनके शौर्य की तारीफ करते हैं, 140 करोड़ भारतीयों को जब वो नेतृत्व वहां से करते हैं, तो एक अलग ही उमंग, एक उत्साह, एक देश समर्पण को लेकर के जो भावना होती है वो नजर आती है। साथ ही हमारे देश के जो सैनिक हैं उन पे आज पूरे देश को गर्व हो रहा है, क्योंकि जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर ऑपरेट हुआ था, हमने आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब दिया, पाकिस्तान को बैकफुट पे जाना पड़ा, सीज फायर के लिए गुहार लगाना पड़ा, तो कहीं ना कहीं उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका यदि किसी ने निभाया है तो वो हमारे सेना है, जिसके बदौलत पाकिस्तान को बैकफुट पे जाना पड़ा। और उन सेनाओं के बदौलत आज हम अपने घर में सुरक्षित हैं और आज हम यहाँ पे अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। तो जाहिर सी बात है जब प्रधानमंत्री 140 करोड़ जनता को मैसेज को लेकर के जब सेनाओं के बीच में पहुंचते हैं तो उनका उत्साह, उनका उमंग, उनके देश को लेकर के जो समर्पण है वो और भी देखने को मिलता है। जी मयूर। दीपक, आदमपुर एयरबेस, ठीक है, इसी बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रधानमंत्री मोदी ऑपरेशन सिंदूर में शामिल पायलट से मुलाकात की है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देश सशस्त्र बलों का आभारी रहेगा, ये प्रधानमंत्री मोदी ने कहा। हमारे जवान शौर्य और साहस का प्रतीक हैं, तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे। करीब 1 घंटे तक जवानों के बीच प्रधानमंत्री मोदी रहे। जिस तरह से कल हमने देखा कि उन्होंने देश को संबोधित किया, और देखिए आज की तस्वीरें, प्रधानमंत्री मोदी ने जवानों का हौसला बढ़ाया। प्रधानमंत्री मोदी ऑपरेशन सिंदूर में शामिल पायलट से मुलाकात किए, और ये देखिए ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां सेना के जवानों से उन्होंने मुलाकात की। एक अलग ही उत्साह देखने को मिला। तो करीब 1 घंटे तक जवानों के बीच प्रधानमंत्री मोदी रहे। और दीपक लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। दीपक, प्रधानमंत्री मोदी वहां पर पहुंचे, किस तरह का माहौल देखने को मिला? सुरक्षा के इंतजाम क्या कुछ रहे? क्या कुछ हाई अलर्ट जैसी स्थिति भी वहां पर रही? जी बिल्कुल, यदि हम हाई अलर्ट का जिक्र करें मयूरी, तो इस वक्त जो बॉर्डर्स इलाके हैं वहाँ पे लगातार हाई अलर्ट जारी है, क्योंकि हम पाकिस्तान पे भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि पाकिस्तान एक बिगड़ैल पड़ोसी है, और कह सकते हैं कि जब वो पाकिस्तान मार खाता है तो वो पलट के फिर आता है। तो वही हाल पाकिस्तान का है, वो बार बार भारत के सामने आता है और मार खा करके वो वापस जाता है, फिर दोबारा वो मार खाने के लिए आ जाता है। तो कहीं ना कहीं उसको लेकर के बॉर्डर्स पे हाई अलर्ट तो जरूर जारी किया गया है, पहले से ही हाई अलर्ट पे। लेकिन जब प्रधानमंत्री आदमपुर एयरबेस पे पहुंचते हैं, सेनाओं के बीच में पहुंचते हैं, तो सेनाओं का उत्साह कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। किस तरह से लगभग जब प्रधानमंत्री उनके बीच में रहते हैं तो हंसी ठिठोली होती है, बातचीत होती है। जाहिर सी बात है सुरक्षा को लेकर के भी बातचीत हुई होगी, लेकिन जब एक माहौल बनता है, जब प्रधानमंत्री सेनाओं के बीच में रहते हैं, एक परिवार की तरह वो लोगों से मिलते हैं, अपने देश के सेनाओं से मिलते हैं जो इस ऑपरेशन सिंदूर को ऑपरेट कर रहे थे, उन तमाम लोगों से भी उनकी बातचीत हुई थी। पायलट से वो मुलाकात करते हैं और उनको एक कह सकते हैं कि 140 करोड़ देशवासियों का मैसेज उन तक पहुंचाते हैं, क्योंकि देखा गया था कि जब पहलगाम आतंकी हमला हुआ था तो सबके जहन में एक ही सवाल था कि पाकिस्तान से इसका बदला लिया जाए और जो आतंकियों को पनाह देता है उसको मिटाया जाए। 15 दिन के बाद अचानक से हमें ये खबर सामने आती है कि ऑपरेशन सिंदूर ऑपरेट किया गया है, जिसमें हम 9 आतंकी ठिकानों को खत्म किए हैं, 100 से अधिक आतंकवादियों को मार गिराए हैं। उसके बाद पाकिस्तान ने कई हमले किए, हम उसका हर हमले का मुंह तोड़ जवाब दिए, और एक गुना नहीं, करीब हम उससे 10 से 20 गुना जवाब दिए। तो कहीं ना कहीं हमारे सैनिकों का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रहा इन तमाम ऑपरेशन में। जो जज्बा उनके अंदर रहा, देश को समर्पित है वो जज्बा। ठीक है दीपक, बन रहिएगा हमारे साथ, लौटेंगे आपके पास। कर्नल संतपाल राघव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है भारत समाचार पर। देखिए एक विशेष तस्वीर जो है वो आज देखने को मिली है। प्रधानमंत्री मोदी जो कि आदमपुर एयरबेस पर पहुंचे हैं, जिसको लेकर लगातार पाकिस्तान की तरफ से दावा किया जा रहा था कि उसने आदमपुर एयरबेस को टारगेट किया है। और देखिए इसी बीच प्रधानमंत्री मोदी पहुंचते हैं, किस तरह का मैसेज गया है पूरे देश में? जी देखिए, ये एक बहुत ही अनुकरणीय कदम है प्राइम मिनिस्टर साहब का, कि देश के जवानों के साथ उनके अदम साहस, शौर्य और वीरता का जो है वो बहुत ही उसका सम्मान कर रहे हैं और उनको मोटिवेट कर रहे हैं, उनको और देश के जवानों के अंदर जोश भर रहे हैं। ये एक बहुत ही जो लीडरशिप है, दैट इज पॉलिटिकल लीडरशिप, वो डायरेक्ट मैसेज देती है। और डायरेक्ट हमारे पीएम साहब ये एक पाकिस्तान को मैसेज जा रहा है, हमारे विजय भव का
मैसेज आ रहा है, वो जवानों की सराहना कर रहे हैं और उनका मोराल जो है अप कर रहे हैं। ये एक बहुत ही बड़ा मैसेज है। जी सर, अभी जिस तरह से मौजूदा हालात बने हुए हैं और जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने कल, जिस तरह से हमने देखा कि उन्होंने पूरे देश को संबोधित किया, और आज हम देख रहे हैं कि सेना के जवानों से वो मुलाकात कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं और उनका हौसला बढ़ा रहे हैं, इसे किस तरह से देखते हैं? कितना बड़ा मैसेज ये जाएगा लोगों में और किस तरह का उत्साह बढ़ेगा जवानों में? जी, ये एक विश्व पटल पे जो है एक मैसेज आ रहा है कि पॉलिटिकल लीडरशिप मिलिट्री लीडरशिप के बिल्कुल साथ है, कदम से कदम मिलाते हुए और उनको एक सिनर्जी देते हुए, उनको एक नवीन ऊर्जा देते हुए और उनके काम की सराहना प्रशंसा करते हुए जो मोदी साहब ने कल जो अपने जो पूरे देश को जो उन्होंने संबोधित किया था और विश्व के सभी कंट्रीज उनका सुन रहे थे, बड़ा स्टीक मैसेज है। और जवानों के साथ वो एक अच्छा मोराल आप जिससे उनका जो है ना मनोबल जो बहुत बढ़ेगा और उनको वो बधाई दे रहे हैं इस ऑपरेशन के जरिए, उनके जो काम की सराहना कर रहे हैं और पर्सनली मिलने आए हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण विषय है। जी तो सर, क्या माना जाए कि पाकिस्तान जिस तरह से दावा कर रहा था, ये दौरा पाकिस्तान के हालिया दावों का जवाब माना जाए इसे? जी देखिए, जब भी कोई विजय होती है उसके कमांडर, उसके जो मिलिट्री लीडरशिप है या उसके कमांडर वहां पे जाते हैं, ग्राउंड पे जाते हैं, उन जवानों को वो पीठ थपथपाते हैं और उनका मोराल और अच्छा मतलब करने को गए हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज है, विजय का मैसेज है। जी सर, आदमपुर एयरबेस की रणनीतिक स्थिति कितनी अहम मानी जा रही है, कितनी अहम है ये? जी, आदमपुर एक हमारा फॉरवर्ड बेस है जो हमारे को पश्चिमी सीमा जो बॉर्डर है हमारे उसके लिए भी करता है, और आदमपुर बेस हम जो हमारे दूसरा दुश्मन है, हाँ वो चाइना, उसके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण ये एक स्ट्रेटेजिक बेस है, फॉरवर्ड लोकेशन है इसकी और एक बड़ा स्ट्रेटेजिक एयर बेस है। जी और सर, क्या ये जो प्रधानमंत्री का दौरा है, जिस तरह से उन्होंने जवानों से मुलाकात की है, कहीं ना कहीं एक बड़ा मैसेज तो गया ही है जिस तरह से आप बता रहे हैं, तो भारत की स्थिति अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कितनी मजबूत हो रही है? जी देखिए, पूरे विश्व ने देखा है कि जो भारत की पॉलिटिकल लीडरशिप, डिप्लोमेटिकल लीडरशिप और मिलिट्री लीडरशिप ने एक लक्ष्य और बड़े ही सिस्टमेटिकल तरीके से, मेथोडिकल तरीके से, प्रोफेशनल तरीके से मानव अधिकारों का ऑनर करते हुए, उनको मूल्य को देते हुए एक बड़ा ऑपरेशन किया। सिर्फ उनका आतंकवाद से जो उद्देश्य था, उन्होंने आतंकवाद को जड़ से खत्म कराने के लिए ये जो है उसमें ऑपरेशन किया, और ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ा, ये वर्ल्ड के लिए बहुत ही अच्छा जो है मैसेज गया है। और हमारा जो देश है आतंकवाद को शॉर्ट टाइम में बड़े प्रिसीजन के साथ उखाड़ के फेंक दिया है। जी बिल्कुल सर, देखिए पाकिस्तान जिस तरह से आदमपुर एयरबेस पर हमला करने का वो लगातार दावा कर रहा था और जिस तरह से प्रोपेगेंडा मीडिया की तरफ से फैलाया जा रहा था, पाकिस्तान के मीडिया की तरफ से, कितना गंभीर इसे मानते हैं? फिलहाल जवाब तो इसका दिया गया है, प्रधानमंत्री खुद वहां पर पहुंचे हैं, एक बड़ा मैसेज गया है, लेकिन कितना गंभीर इसे मानते हैं जिस तरह से दावा किया गया था? जी देखिए, ये फेक न्यूज, ये एक स्ट्रेटेजी होती है दुश्मन की, वो फॉल्स प्रोपेगेंडा, मोरल डाउन करना, ये एक स्ट्रेटेजी के अंदर आती है, इसको साई ऑप्स बोलते हैं। और इसके अंदर जो फेक न्यूज है, आपने देखा होगा कि काफी फेक न्यूज दी है उन्होंने, और उनके प्राइम मिनिस्टर साहब ने, इतने बड़े जिम्मेवार आदमी है, रिस्पॉन्सिबल आदमी है देश के, वहां से भी जो उन्होंने गलत फेक प्रोपेगेंडा किया उसको भी बड़ा नकारा गया है। तो ये फेक न्यूज का एक सिस्टम है, वो सबको आज विजुअल है। आज मीडिया वॉर है, मीडिया से पूरा विश्व देख रहा है, जो भी टारगेट हिट किए गए हैं और जहां पे नुकसान पहुंचा गया है वो सारे लोग देख रहे हैं उसको, ये छिपाया नहीं जा सकता। आजकल सैटेलाइट इमेजरी के द्वारा पिन पॉइंट दूसरी कंट्री भी उनको कर सकती है। जी सर, जिस तरह से हम तस्वीरें देख रहे हैं कि वायुसेना के जवानों से प्रधानमंत्री मोदी ने मुलाकात की है, उनके पायलट से मुलाकात की है, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता में वायुसेना की भूमिका को आप कैसे देखते हैं? जी, ये ऑपरेशन जो है
ये तीनों सेनाओं ने किया है, लेकिन सबसे बड़ी महत्वपूर्ण जो भूमिका है वो एयरफोर्स की है। एयरफोर्स की है। उस एयरफोर्स ने इसका जो पूरा जो सिस्टम है, टारगेट्स को जाना, उनके रनवे को ध्वस्त करना, जो है 12 रनवे को उनको ध्वस्त करना, पिन पॉइंट करना, ये एयरफोर्स की सबसे ज्यादा जो भूमिका है इस ऑपरेशन में वो एयरफोर्स की है। उसके बाद आर्मी की है और नेवी की है। बट एक चीज और बता दूं मैं आपको कि इसमें सिनर्जी, सिंक्रोनाइजेशन तीनों फोर्सेस का है। जी बिल्कुल। और सर कहीं ना कहीं जो जवान हैं, हमारे सेना के जवान हैं, उनका मनोबल भी काफी ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि देखिए जब देश के प्रधानमंत्री खुद पहुंचते हैं, बातचीत करते हैं, एक अलग ही तस्वीर आज देखने को मिल रही है, एक अलग ही उत्साह जवानों में है। जी देखिए, जवान हर व्यक्ति जो अपना संपूर्ण जो डेडिकेटेड है देश के लिए, नेशन फर्स्ट है, उसको जब वो कार्य करता है, सफलता मिलती है, तो दूसरे जो बड़ी लीडर, टॉप लीडरशिप आती है या उनके मीडिया के थ्रू, टेलीविजन के थ्रू लोगों के जो आते हैं, तो एक बड़ा मोरल बूस्टिंग करता है उनका, और दिल करता है जैसे कि विक्रम बत्रा का दिल मांगे मोर। तो वो एक स्थिति होती है, उनमें एक अदम्य ऊर्जा आ जाती है। जी सर बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। तो देखिए ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी खुद आदमपुर एयरबेस पर पहुंचे, वायुसेना के तमाम जो जवान हैं उनसे मुलाकात उन्होंने की, बातचीत किया, उनका हौसला अफजाई देखिए खुद प्रधानमंत्री मोदी करते हुए नजर आए। अपने आप में ही एक खास तस्वीर है। लगातार हमारे साथ दीपक बने हुए हैं। दीपक, प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर पहुंचे, जिस तरह से तस्वीरें सामने आ रही, उन्होंने मुलाकात की, कितने देर प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर रुके और उनके साथ और कौन कौन लोग मौजूद थे? जी बिल्कुल, यदि प्रधानमंत्री का हम जिक्र करें तो लगभग 1 घंटे से ज़्यादा वक्त वो अपने सेनाओं के साथ दिए हैं, जब वो सेनाओं के बीच में पहुंचे हैं। और सबसे बेहतर जो तस्वीरें सामने आ रहे हैं वो एक जीत का जश्न मनाते हुए नज़र आ रहे हैं। जिस तरह से वो सैनिकों के साथ बातचीत करते हुए नज़र आ रहे हैं, हंसी ठिठोली होते हुए नज़र आ रही है, सेनाओं के बीच में जो उत्साह नज़र आ रहा है, ये साफ तौर पर एक मैसेज दिया जा रहा है कि भारत एक बहुत बड़ा जीत हासिल किया। क्योंकि हमने जो आतंकियों के खिलाफ जो मुहिम चालू किया था, ऑपरेशन सिंदूर, हालांकि ये ऑपरेशन, ठीक है दीपक आपके पास लौटेंगे। और प्रफुल्ल बख्शी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। सर आपका बहुत स्वागत है भारत समाचार पर। ये तस्वीरें सामने आई है सर, प्रधानमंत्री मोदी ने वायुसेना के जवानों से मुलाकात की है। जिस तरह से कल हमने देखा कि उन्होंने देश को संबोधित किया और आज ये तस्वीर देखने को मिल रही है, किस तरह से आप देख रहे हैं इस मुलाकात को? देखिए, ये मुलाकात जो है ये हौसला अफजाई की बात है, क्योंकि भारत के सारे एयर बेसेस ने, चाहे आदमपुर हो और तो बेसेस हो, जहाँ जहाँ से हमारे फाइटर एयरक्राफ्ट ने ऑपरेट किया है, नाम लेने की जरूरत नहीं है, वहाँ पे ये हमारे एयर डिफेंस सिस्टम और ऑफेंसिव वेपन सिस्टम और जो फाइटर्स हैं उन्होंने ऑपरेट किया। हमारा रडार्स, एयर डिफेंस के रडार्स उन्होंने ऑपरेट किया। सरफेस टू एयर मिसाइल्स वहाँ तैनात हैं। मतलब है सबके कॉम्बिनेशन के द्वारा ये जो हमने पाकिस्तान को अब सबक सिखाया है कि उसको गुहार लगानी पड़ी राष्ट्रपति ट्रंप के ऊपर कि लड़ाई बंद कराओ। जब आपके रफाइल्स ने ब्रह्मोस मिसाइल को, सुखोई ने ब्रह्मोस मिसाइल को फायर किया और उनको रावलपिंडी के नूरपुर, सरगोदा के बेस को ध्वस्त किया, उनके न्यूक्लियर पावर प्लांट में दरारें पड़ गई, न्यूक्लियर स्टोरेज में दरारें पड़ गई दीवारों में, तब उनको पता चला कि उनका खेल खत्म होने वाला है और तब उन्होंने गुहार लगाई कि हमारी लड़ाई बंद कराओ। इसका मतलब ये है कि चाइनीज फिक्र में पड़ रहे हैं कि उनका जो अस्त्र शस्त्र काम नहीं आए। अमेरिका उसको भी फिक्र हो रही है कि जो उन्होंने मिसाइल दी थी वो कुछ नहीं कर पाई। भारत के आकाश और डिफेंस सिस्टम जो है उन्होंने मिलकर इस काम को अंजाम दिया। ये जो है और ब्रह्मोस ने ऑफेंसिव में काम दिया। तो आत्मनिर्भरता का इससे बड़ा नमूना क्या होगा, चाहे डिफेंस में हो चाहे ऑफेंस में हो। ये जो है ये उपलब्धि भारत की सारी दुनिया देख रही है। मैं सच बता दूं तो कईयों के आंखों में कांटा की तरह खटक रही है भारत की सफलता को देखकर। तभी आपका IMF लोन साइन हो रहा है, क्योंकि
ये भारत ये आतंकवाद को सहारा देने वाली यह कंट्री है और भारत को ऊंचा उठकर नहीं देख सकते। बिल्कुल। और सर, जिस तरह से पाकिस्तान की ओर से लगातार दावा किया जा रहा था, उसने आदमपुर एयरबेस को टारगेट किया है, ये लगातार प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा था पाकिस्तान मीडिया की तरफ से। अब देखिए, इसी बीच प्रधानमंत्री मोदी खुद इस एयरबेस पर पहुंचे हैं जहां वो जवानों से बातचीत कर रहे हैं। कहीं ना कहीं एक बड़ा मैसेज लोगों में जा रहा है। हाँ, भारतपुर ये आदमपुर में जो अटैक हुआ, ये छोटा मोटा जो ड्रोन था वो आया है, उसको बाहर गिराया है। अब उसको कहना कि आदम अटैक हुआ, क्या एक छोटा सा जैसे कहते गुल्ली डंडा खेलने वाली जो बिल होती है वो भी नहीं बनी। तो क्या किया उन्होंने। और तभी प्रधानमंत्री गए दिखाने के लिए दुनिया को कि आप देखिए, आप अपने अटैक की बात करते हो, यहाँ देखिए हौसला, यहाँ देखिए सैनिकों को, यहाँ देखिए ब्रह्मोस हमारा S-400 खड़ा है, सुखोई खड़ा है जी, C-130 हरकुलिस खड़ा है। ये सारी की सारी चीजें एक किस्म से बताती हैं कि ये जो भारत पाकिस्तान का जो चाइना के नेतृत्व में जो मामला से फिट किया था वो विफल हुआ है। और अब वो दूसरे पैसे चलेगा चाइना, वो दूसरी बात है। पर इस समय पाकिस्तान को पता चल गया है आतंकवाद का सहारा। बिल्कुल, पाकिस्तान को पता चल गया है कि भारत अब पीछे हटने वाला नहीं है। सर, आपका बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। दीपक, आप भी बने रहिएगा हमारे साथ और चलिए आगे बढ़ेंगे।